दोस्तों, अपनी खराब अर्थव्यवस्था और भारत के साथ दुश्मनी की वजह से किनारे हो चुका पाकिस्तान अब ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में अपनी वापसी की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए इस वक्त की सबसे लेटेस्ट अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट सीट के लिए आधिकारिक तौर पर आवेदन दिया। दोस्तों, पाकिस्तान चाहता है कि 2025 से 26 के टर्म के लिए उसे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता दी जाए, जो पाकिस्तान को वैश्विक स्तर पर होने वाले बड़े फैसलों में आवाज देगा। बता दें कि सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और इसमें 2 साल के लिए अपनी सेवा देनी पड़ती है, लेकिन इन 10 देश में से 5 देश हर साल बदले जाते हैं, जिनके लिए जनरल असेंबली में इलेक्शन होता है। यानी कि 10 में से सिर्फ 5 अस्थायी देश ही पूरे 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने रह सकते हैं, जबकि बाकी के 5 देश हर साल बदले जाते हैं। इसकी वजह से अलग अलग देश को दुनिया की सबसे एलीट बॉडी में डिसीजन मेकिंग का मौका मिलता है। पाकिस्तान ये बात अच्छे से समझ चुका है कि अगर उन्हें अपनी ताकत को ग्लोबल लेवल पर फिर से बढ़ाना है तो उन्हें इस सदस्यता की जरूरत होगी। लेकिन पाकिस्तान को इस इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए रूस, भारत समेत कई ऐसे देश के समर्थन की जरूरत होगी जो आज भारत के साथ काफी मजबूत संबंध रखते हैं, जिसकी वजह से ये अपने आप में ही एक बड़ा सवाल बन चुका है कि क्या पाकिस्तान जनरल असेंबली के माध्यम से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन सकेगा या नहीं। ये सवाल और बड़ा इसलिए हो चुका है क्योंकि हाल ही में जब भारत ने G4 देश यानी कि भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान की तरफ से नेतृत्व करते हुए सुरक्षा परिषद में एक सुधार का मॉडल प्रपोज किया, तब पाकिस्तान ने 12 देश के समूह, जिन्हें हम कॉफी क्लब कहते हैं, उनके साथ मिलकर इसका विरोध किया था। और इसके पीछे पाकिस्तान का कोई तार्किक कारण नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही कारण था कि वह भारत से जलता है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमें सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिले। ऐसे में जब पूरी दुनिया की भलाई के लिए भारत ने सुधार सामने रखे, तब पाकिस्तान ने भारत से अपनी जलन की वजह से इस प्रस्ताव का विरोध किया। तो आखिर दुनिया भर के देशों को एक ऐसे देश के लिए वोट क्यों करना चाहिए जो यूनाइटेड नेशन को मजबूत बनाने की बजाय और कमजोर करना चाहता है। हम सभी को पता है कि भारत ग्लोबल साउथ के देश का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र में जरूरी सुधार करना चाहता है, ताकि हर देश का समान प्रतिनिधित्व दिया जा सके और इस संगठन के लिए किए जाने वाले फैसले ज्यादा इफेक्टिव और स्वीकार्य बने। लेकिन भारत की कोशिशों को पाकिस्तान और चीन जैसे देश ठोकर मार रहे हैं। दोस्तों, कनाडा, पाकिस्तान, इटली और कई ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते कि उनके आसपास के देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिले, क्योंकि ये देश कभी इस उपलब्धि को हासिल नहीं कर सकते। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हासिल करना अब बड़ी चुनौती बनेगी, क्योंकि भारत इसके खिलाफ है। वहीं पर जब पाकिस्तान ब्रिक्स जैसे एलिट संगठन में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन देना चाहता है, तब भी भारत पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा रहा और हमने ये बात साफ कर दी थी कि हम ब्रिक्स में पाकिस्तान को नहीं देखना चाहते और इस संगठन को हम चीन की कठपुतली नहीं बनने देंगे। जिसकी वजह से अगर हम पाकिस्तान को लेकर समीकरण समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ है कि अब पाकिस्तान दुनिया में हर तरफ से किनारे होने के बाद मुख्य धारा में वापस आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के साथ अपने खराब संबंध और इतिहास की वजह से संयुक्त राष्ट्र की नॉन परमानेंट सीट तो छोड़ो, उसे ब्रिक्स में भी एंट्री मिलनी काफी मुश्किल है, जिसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत को मनाने की कोशिशों में लगा है। जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिला जब पाकिस्तान में नई सरकार बनी और सरकार बनने के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसक दार ने भारत पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंध फिर से शुरू करने पर काफी गंभीर विचार कर रहा है। जिसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान भारत के साथ अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, जिससे दोनों देशों के संबंध काफी हद तक सामान्य हो सके। बता दें कि अगस्त 2019 में जब भारत सरकार ने आर्टिकल 370 और 35A को हटाया, तब से ही पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने हर तरह के संबंध तोड़ दिए थे। हालांकि पाकिस्तान को लगा था कि जब वह हमसे अपने व्यापारिक संबंध तोड़ेगा तो इससे भारत को काफी फर्क पड़ेगा और हम आग बबूला हो जाएंगे। लेकिन उल्टा भारत ने पाकिस्तान को दोबारा मनाने की कोशिश तक नहीं की। दोस्तों, सच्चाई तो यह है कि भारत और पाकिस्तान के व्यापार से पाकिस्तान को ही फायदा होता था, लेकिन अब उसे वह सभी आइटम जो भारत से काफी आसानी से मिल जाते थे दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं, जिसके लिए एक्स्ट्रा पैसा लगेगा और पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, जिसका सीधा
सा नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और जमीन पर लोगों के हालात लगातार खराब होने लगे। लेकिन अब जब पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन में नॉन परमानेंट सीट के इलेक्शन जीतने हैं, साथ ही ब्रिक्स में सदस्यता चाहिए, तो वह भारत के साथ अपने संबंध ठीक करने जैसी बातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को इस बारे में बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना चाहिए कि भारत अब उसके साथ व्यापार करना चाहता है, और जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करता तब तक दोनों देशों के बीच में कोई बात नहीं बनने वाली। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस अप्रोच के बाद क्या भारत को पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर बात करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। साथ ही वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी डेली अपडेट के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी ऐसी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।